और हमारे इस पथ में, परमात्मा तक पहुंचने वाले पथ में जो रुकावटें हैं, आप उन्हें दूर कर दीजिए। हम आपको बार बार नमस्कार के वचन कहते हैं, नमस्कार करते हैं। देखें जरा, इसमें आप लोग कुछ और कहेंगे? एक बार और रिपीट करो। हाँ जी। अग्ने ओम अग्ने यानी हे अग्नि देवता, नय सुपथा, नय ले चलो, सुपथा सु अच्छा, पथा पथ से, अच्छे मार्ग से ले चलो। कहां ले चलो? राये, ईश्वर के पास, ईश्वर की शरण में। किसको? अस्मान। अग्ने नय सुपथा राये अस्मान, हमें ले चलो। आगे कहा है विश्वानि देव, यानी हे अग्निदेव आप विश्वों के देव हो। ये हम समझते हैं कि सूर्य देव, जहां तक पृथ्वी का सवाल है, जहां तक हमारे जीवन का सवाल है, वो विश्वों के देव हैं। सबसे शक्तिशाली देव वही हैं जिनसे पूरा जीवन चल रहा है। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, कर्मों को जानने वाले विद्वान हो आप, कर्मों को जानने वाले हो, विद्वान जानने वाले, वयुनानि कर्मों को। तो हमने कहा, सूर्य देवता से कहा कि आप कर्मों को जानने वाले हो और विश्वों के देव हो, आप हमें अच्छे मार्ग से ईश्वर तक ले चलो। देखें शशि, इतनी बात। हाँ ठीक है। ये जो आपने कर्मों के विद्वान कहा था, कर्मों के विद्वान कहा था, इसको कर्मों का विद्वान इसलिए मैंने कहा कि जो हमारे कर्म हैं वो हमारे संस्कारों के साथ जुड़ते चले जाते हैं। उसी के बेस पर हम इस जीवन में भी कर्म करते हैं आगे, उसी के बेस पर हमारी सोच भी ऐसी होती है। और जब मृत्यु होती है तब भी, कल ये बात हुई थी कि हमारे कर्म जो हैं हमारे साथ जुड़ जाते हैं, वो अगले जन्म में हमारे साथ चलते हैं संस्कारों के रूप में। तो हमारे कर्मों को जानने वाले हैं सूर्य देव। सूर्य की शक्ति हमारे कर्मों को जानती है, और ये शक्ति हमारे शरीर में, हमारा शरीर ठंडा हो जाए, शक्ति खत्म हो गई। तो ये जो हमारे साथ जुड़ते हैं, ये शरीर के जितनी भी अग्नियां हैं, जठराग्नि हो या दूसरी शक्तियां हैं जिनसे हमारा विकास होता है, जिससे हमारे विचार भी बनते हैं, जिससे हमारी मेमोरी में भी सोचा जाता है, तो हमारा और हम उसको याद रख लेते हैं, मेमोरी में चला जाता है। तो ये सारे कर्म हमारे वहां पर स्टोर होते रहते हैं। किससे हो रहे हैं? सूर्य देव की अग्नि से, सूर्य देव से। देखिए शशि, यूनानी विद्वान की बात कुछ बनती है, कर्मों को जानने वाले। आगे है युयोध्यस्मत्, जो इस मार्ग के प्रतिबंधक हैं, दूर कर दीजिए। युयोधि, दूर कर दीजिए। अस्मत्, हमारे, जुहराणम इनो, इन रुकावटों को। युयोधि अस्मत्, युयोधि यानी दूर कर दीजिए, अस्मत् हमारी, जुहराणम रुकावटों को, इनो इन रुकावटों को या इस मार्ग की रुकावटों को। और हम भूयिष्टाम ते नमः उक्तिम विधेम, हम नमस्कार के वचन करते हैं, कहते हैं आपको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसा इस मंत्र का पूरा भाव है। जो ये रुकावटें कहा है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? हाँ, रुकावटों में यानी ईश्वर को समझने में जितनी भी रुकावटें हैं हमारी, ब्रह्म को समझने में या ईश्वर को समझने में जितनी भी रुकावटें हैं, जिससे हमें समझ नहीं आता कि वो ईश्वर क्या है, और हम भ्रम में रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष में इसी वजह से रहते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि वो दूसरा जिससे हम द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, वो भी उसी परमात्मा के शरीर का हिस्सा है, उसी का स्वरूप है। हम जिसके अंग हैं उसी का दूसरा मेरा शत्रु भी उसी का अंग है। ये है रुकावटें जिससे हमें समझ नहीं आता, और समझ नहीं आता तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या द्वेष हो जाती है। और जब समझ आ जाता है कि दूसरा भी उसी तरह से उस परमेश्वर के स्वरूप का हिस्सा है, उसके शरीर का हिस्सा है, जैसे मैं हूं, हम सब उस एक के ही स्वरूप का हिस्सा हैं। जब ये समझ में आने लगता है तो फिर किससे ईर्ष्या करनी है, किसको दंड देना है, किसको बुरा कहना है, नहीं, फिर सहयोग की भावना चलेगी कि कोई चीज सूट नहीं कर रही तो उसमें हमने कैसे एडजस्ट होना है। ये रुकावटें हैं, इन्हीं
रुकावटों को दूर करें तो हम परमात्मा से मिले ही हुए हैं। जो पहला श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम, यहाँ सब कुछ परमात्मा का ही से ही आच्छादित है। देखें शशि, ठीक है। तो ये हुई रुकावटें जिनको हम चाहते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अग्निदेव इनको भी दूर करें। अग्निदेव की प्रार्थना है, यानी हम अपने मन से ही कोशिश कर रहे हैं, हम अपने मन को ही कह रहे हैं कि जितनी बातें हमें समझ में आ गई हैं उस रास्ते की तरफ तो ये हमारे शरीर की अग्नि, हमारा जीवन, हमारी जीवन शक्ति हमें अच्छे कामों में लगाए। देखें कोई और मेंबर कुछ और कहेंगे, उसके बाद फिर अगले केन उपनिषद की तरफ चलेंगे। एक तो ये जो मंत्र आपने पढ़ा है, ये रोज जो दैनिक हवन यज्ञ होता है उसमें ये आता है, और ये रोज की प्रार्थना का ये एक हिस्सा है। और ये जो आप बता रहे हैं कि अग्निदेव, आज सुबह का प्रोफेसर जो डॉक्टर के अग्रवाल का था, बहुत अजीब सी बात बताई थी कि 107 में अगर टेम्परेचर को किसी तरीके का -273 डिग्री पे आ जाए तो सारा संसार जो है वो एज इट इज स्टिल हो जाएगा, सब मृत हो जाएंगे, और जैसे ही टेम्परेचर वापस ठीक होना शुरू होगा तो फिर सब जीवित हो जाएंगे। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने और शशि मैम ने गीता और साइंस को मिलाते हुए पूरे कंसेप्ट को आज समझाया था। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अगला मंत्र लीजिए। ठीक, ये बिल्कुल ठीक है। और कोई मेंबर कुछ और कहना चाहें, योगदान? सर, आप ये अग्नि देवता में भी जो शक्ति है वो परमात्मा की है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि सूर्य देव भी पूरे ब्रह्मांड में एक सूर्य है, एक तारा है। ये ऐसे अनगिनत तारे हैं, अनगिनत सूर्य हैं जो एक दूसरे के साथ अपने अपने गुरुत्वाकर्षण के साथ घूमते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, चलते हैं, और उनके हर एक के अपने अपने उसके जो है ग्रह और उपग्रह हो सकते हैं। जैसे सूर्य का ग्रह ये पृथ्वी है और इसके ऊपर जीवन है, ऐसे अनेकों ग्रहों के ऊपर दूसरे तारों के जो ग्रह होंगे उनके ऊपर जीवन होने की पूरी संभावना है। तो हम लोग, ये जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक, हम उसी एक पूर्ण शक्ति का, सूर्य उसका एक हिस्सा है, हम उसके और भी छोटे हिस्से हैं, पृथ्वी उसका और भी छोटा हिस्सा है, और हम उसके ऊपर और भी बहुत छोटे हिस्से हैं। हमारे अंदर शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो और भी सूक्ष्म हैं, उनके अंदर जो शक्ति है जीवित रहने की वो और भी सूक्ष्म है। ऐसे करके सूक्ष्म से सूक्ष्म और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, यानी अनंत से अनंत, ये सब पूरा कुल मिलाकर के उसी का स्वरूप है, उसी पावर हाउस के हम हिस्से हैं, जिसको अगर हम कहें कि ये सब कुछ मिलाकर के जो कुछ बनता है वो ईश्वर कहा जाएगा। जिस शक्ति से ये है, और ये ऑटोमेटिकली बंधे हुए हैं, चल रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट में, और जहां जहां भी जीवन है, जैसे है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, ये सब जिस शक्ति से हो रहा है वो ईश्वर, और हम सब उस शक्ति का हिस्सा, और हमारे शरीर या जितने तारे, चांद तारे सब कुछ है, ये सब उसके शरीर का ही हिस्सा या उसका स्वरूप, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आपकी बात ठीक है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमात्मा, हम वाया प्रेयर करते हैं, हमें सीधा परमात्मा से ही प्रेयर नहीं करनी चाहिए। देखिए, जैसा वेदों में प्रार्थनाएं की गई हैं, इस तरीके से मेरी समझ में आया कि उन्होंने अलग अलग शक्तियों को जो है अलग अलग नाम दे दिए। हालांकि वो सारी शक्तियां उस सुप्रीम परम पिता परमेश्वर की ही शक्तियों के अंग हैं, उनके अलग अलग नाम दे दिए। कि जिससे वायु चल रही है उसको वायु देवता कह दिया, जिससे ये सारे ग्रह अपनी अपनी जगह में स्थित हैं उसको इंद्र का नाम दिया गया। ऐसा मेरी समझ में आया है वेदों को पढ़ के। ऐसे ही और दूसरी शक्तियों को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। कुछ भी नाम दे दें, लेकिन इतना तो हमें पता लगता है कि वो सुप्रीम शक्ति जिससे ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसको हम ईश्वर के रूप में समझते हैं। और ये सब कुछ जो हमें
दिखता है या हमारी पकड़ में आता है, हमारी सेंसेस, हमारी ज्ञानेंद्रियां जिसको समझती हैं, इस सब को हम कहते हैं कि ये उसका स्वरूप है या उसका शरीर है। ये जो उसका स्वरूप है, ये अपने आप में ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो शक्ति है जिससे ये सारे स्वरूप, ये सारे अंग आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से इन शक्तियों के अलग अलग नाम हैं। एटॉमिक लेवल पे उनके अलग नाम है, न्यूक्लियर लेवल पे उनके अलग नाम है। तो इस तरीके से करके कोई भी नाम दें, अगर हम इसको पूर्ण रूप से एक शक्ति समझ करके चलेंगे, और विस्तार के लिए हम दूसरे नामों से भी जहां जहां जैसा विवरण आए हम उनको उनके हिसाब से भी समझ लें, तो कोई ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, विरोधाभास नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, विरोधाभास नहीं है। मतलब ये है कि एक हमारे गुरुजी थे, वो ये कहते थे कि ये सारा जो है ये परमात्मा का स्टाफ है, उसने शक्तियां बांट रखी है। हाँ ठीक है, कोई इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, जो सूर्य की शक्ति है उससे भाप बनती है, भाप से बादल बनते हैं, हवा में जाते हैं, और ये प्रेशर कम ज्यादा होते हैं, इससे हवाएं चलती हैं। यही इतने इतने टन पानी जो है वर्षा के भाप के रूप में होकर के पेड़ों पे, पहाड़ों पे पहुंचता है, वहां ठंडा होकर के बारिश के रूप में नीचे आता है, चक्र चलता रहता है। तो ये शक्तियां जो है हमारी समझ में नहीं आती। एक पेड़ है, पानी हम वैसे लोटे से गिराएं नीचे गिरेगा, लेकिन आप बड़े खजूर के पेड़ को देखिए कि उसकी जड़ों में से इतना ऊपर जो है वो कौन सी शक्तियां हैं जो खजूरों तक पानी पहुंचाती हैं या नारियल तक पानी पहुंचाती हैं। ये टेक्निक्स साइंटिफिकली हम इनको देखते हैं तो इनके अलग अलग नाम दिए हैं। किसी को कैपिलरी एक्शन कहते हैं, किसी को कुछ और कहते हैं। ये सारी शक्तियां कुल मिलाकर के अपने अपने काम में, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी व्यवस्था में लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और सबका अपना अपना काम है, और कुल मिलाकर के जो कुछ है उसको हम ईश्वर के नाम से जान रहे हैं, जैसा हमने ईशावास्य उपनिषद में समझा। ठीक है सर। ऑल राइट। यहाँ चलिए अब, हाँ जी, गीता में तो परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं को कहा है कि मैं हूँ सब कुछ, मैं साक्षात रूप से मैं प्रकट हुआ हूँ, और मैं जो है आत्मा की भी आत्मा हूँ। तो ये, और फिर 9वें अध्याय में प्रभु कहते हैं, ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते सध्यान्विता तेति माम एव कौन्ते यजन्त विधि पूर्वकम। जो अन्य देवता ये तरह की जो उपासना करते हैं, तो वो अविधि पूर्वक है, वो ठीक ढंग की नहीं है। आते वो मेरे पास ही है, लेकिन जो उनकी जो श्रद्धा है, जो भावना है, जो 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 जपते हैं वो, या उसके शरण में जाते हैं, वो मेरे ही है, लेकिन वो अविधि पूर्व है। यहाँ पर परमात्मा ने, कृष्ण भगवान ने जगह जगह कह दिया है, मत परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। तो बहुत से श्लोकों में देखिए प्रभु कह रहे मैं ही हूँ, साक्षात मैं परमात्मा हूँ। तो इसको हम क्यों नहीं लेते? थोड़ा सा हमें देखिए, जगह जगह बात की गई है कि मैं परमात्मा हूँ, तो सीधे हम परमात्मा के पास नहीं जाते, जो स्वयं परमात्मा बता ही रहे, एक श्लोक में नहीं, बहुत से श्लोक हैं। अगर कहो तो मैं इनमें गणना भी कर दूंगा भी यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि मैं साक्षात परमात्मा हूँ। तो इतनी बात मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। राधे राधे। मैं एक चीज और आप सबसे शेयर करता हूँ। जब श्री कृष्ण नहीं थे, इस पृथ्वी पर नहीं थे, तब क्या परमात्मा नहीं था? तब भी था। तब क्या ये आकाश गंगाएं नहीं थी? तब भी थी। उससे पहले से ही, अनंत काल से ये सब चला आ रहा है। तो इस समय अगर मैं कहूँ कि आप भी परमात्मा हो, जितने मेंबर्स हैं सब परमात्मा का ही अंश हैं, परमात्मा का ही स्वरूप है, उसी का एक हिस्सा है, तो ये गलत नहीं होगा, ये ठीक ही होगा। तो अगर श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि मैं परमात्मा हूँ, अर्जुन को ये कहा कि भाई तू मुझे शक्तिशाली समझ और तू मेरी बात मान, जो मैं समझा रहा हूँ तुझे समझ नहीं आया और तू पद से थोड़ा भटक रहा है, तेरा काम है लड़ाई लड़ने का और तू उससे थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, इस वक्त जरूरी है कि तू लड़ाई लड़। उन्होंने उसको मोटिवेट किया। तो अब हम ये कहें कि जी वो तो एक ईश्वर
ईश्वर थे, उसके अलावा क्या उसके बाद कोई और ईश्वर है ही नहीं। हमारी समझ में जो ईशावास्य उपनिषद से आया वो ये है, ईशावास्यम इदम सर्वम। जो कुछ है जड़ चेतन वो ईश्वर की शक्ति से आच्छादित है और ईश्वर को हम शक्ति रूप में मान के चल रहे हैं। मैंने कहा कि ये जो कुछ दिखाई देता है ये तो स्वरूप है, उसका शरीर है, लेकिन वो ईश्वर न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, ना उसको समझा जा सकता है। बस इतना ही है कि अगर हम समझें कि जो कुछ ये सब चल रहा है ऑटोमेटिकली, ये जिस शक्ति से चल रहा है वही परमात्मा है। इसके अलावा पुस्तकों में जहां किसी ने किसी को भी परमात्मा कहा हो, हम उसको नकार नहीं सकते, उसको गलत भी नहीं कह सकते। वो सब अपने अपने संदर्भ में ठीक होंगे। अगर मेरी समझ में ये आ जाता है कि ये सारा पूर्णम अदः पूर्णम इदम, वो जो कुछ है ईश्वर वो भी पूर्ण है और जो हमारे सामने है ये भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण को दे दें, जो बाकी बचता है वो भी पूर्ण है। तो मैं इस बात से बचने की कोशिश करूंगा कि हम इस विरोधाभास में पड़ें कि कृष्ण जी ने कह दिया, लिख दिया, अर्जुन को कह दिया कि मेरी ही पूजा कर, मैं ही परमेश्वर हूं, तो इसके अलावा कोई और परमेश्वर है ही नहीं। और तो हमें सिर्फ ध्यान करना चाहिए, याद करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, वो सिर्फ श्री कृष्ण के नाम की करनी चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए, अर्जुन की भी करनी चाहिए, और जीव जंतु जितने हैं उन सबकी भी करनी चाहिए। हमारे तो देवी देवताओं में बहुत सारे जो हैं देवताओं के वाहन के रूप में हैं, कोई पक्षियों के रूप में है। ये सारी चीजें, इनमें से किसी को कम नहीं आंका गया, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, कोई कम नहीं है। तो ऐसा मेरी समझ में आता है। और ईशावास्य उपनिषद से जैसा हमने समझा कि भाई हम किसी भी एक छोटी चीज को अगर समझेंगे कि यही परमात्मा है तो वो अधूरी बात होगी। जैसे कर्म की और ज्ञान की बात हुई, और जैसे साकार रूप और निराकार रूप की बात हुई कि इनमें से किसी एक को साकार रूप को मानेंगे आधी बात है, निराकार मानेंगे ईश्वर को आधी बात है। वो साकार भी है, निराकार भी है, और हमें ज्ञान को भी जानना है, हमें कर्म को भी समझना है, दोनों चीजें हैं। और ईश्वर से सब कुछ आच्छादित है, हमारे अंदर भी ईश्वर है, हमारे बाहर भी ईश्वर है, वो हमारे नजदीक से नजदीक भी है, दूर से दूर भी है। अगर हम अकेले श्री कृष्ण के साथ या किसी भी और देवी देवता के साथ या किसी पदार्थ के साथ जोड़ेंगे तो वो बात मुझे लगता है कि अधूरी रह जाएगी। तब कहीं मैं ये कहूंगा कि मैंने अभी ईशावास्य उपनिषद को पूरी तरह से समझा नहीं। मुझे इसको बार बार पठन पाठन करना चाहिए, अपने मन में बिठाना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या कही हुई बात मेरी समझ में आई और क्या कोई ऐसी बात है जो ईशावास्य उपनिषद में कही है वो युक्ति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। देखें सुरेंद्र जी और बाकी मेंबर भी देखें, जरा शेयर करें अपने व्यूज। हाँ जी, कुछ मैं कहूँ? हाँ जी। जो गीता है हमने तो कई बार ये पढ़ ली तो थोड़ा सा हमें ये इजी लगने लग गई है, लेकिन वास्तव में गीता का पार पाना भी आसान नहीं है। लेकिन ये ईशावास्य उपनिषद को पढ़ने से बड़ा पॉइंट क्लियर हो गया है कि सब कुछ परमात्मा ही है, जबकि अभी गीता को इतना पढ़ने से उस समय इतना क्लियर नहीं था जितना अब हो गया। हमारा मेन पर्पस तो गीता पर ही पहुंचने का है, क्योंकि जितना ज्यादा हम बार बार इस परमात्मा के बारे में समझ के गीता को फिर पढ़ेंगे तो हमें वो और ज्यादा इजी लगेगी। और कोई बात नहीं, ये ईशावास्य उपनिषद को पढ़ने से मेन जो वासुदेव सर्वम ये चीज पता चली है, बहुत अच्छी तरह से हमारे दिमाग में ये फिट हो गई है। तो मेन पर्पस तो यही है, बाद में तो गीता ही शुरू होनी है। ये बिल्कुल ठीक। मैं आज, क्योंकि समय का भी इशारा है, आज मैं केन उपनिषद शुरू नहीं करूंगा, हम केन उपनिषद कल शुरू करेंगे। आप आज जो है बाकी जो भी आपके विचार हैं आप शेयर करें और देखें, जो भी शंका है हम उसको इस तरीके से समझें ताकि हमारे मन में बैठ जाए, शंका रह ना जाए। तो सबसे उत्तम आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण थी। ये ठीक है, ये ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जहां जहां हमें ज्यादा गुण नजर आएंगे हम उसको संपूर्णता की तरफ कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दिस इज ऑल राइट।
वैसे जी कृष्ण ने भी अपने आप को व्यक्तिगत रूप में आके नहीं कहा है ये, ठीक 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 उसने संपूर्ण को लेकर कहा है। ठीक। तो संपूर्णता को अगर हम समझते हैं तो विरोधाभास सारा खत्म ही हो जाता है। ईशावास्य उपनिषद को बार बार पढ़ने समझने से ये सारे संदेह जो हैं ये क्लियर हो जाते हैं, डाउट सारे। मतलब कि जो मेन चीजें बताई कि कर्म योग भी जरूरी है और ज्ञान योग भी जरूरी है। ठीक। और दूसरे नंबर पे 3 श्लोकों में बताया कि नाशवान का भी ज्ञान होना जरूरी है और अविनाशी का भी ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल और जो ठीक। पहला श्लोक था उसमें बताया कि वासुदेव सर्वम, उससे ही सारा संसार ये आच्छादित है। और लास्ट वाले में बताया ईशावास्य कि मिदं हमें, सर्वम, ठीक हाँ ठीक जी, लास्ट वाले में बताया कि हमें सुपथ की ओर ले चलो, कि ठीक। हमारी जो आपके रास्ते में आते हो जो रुकावटें हैं, हमारी उन रुकावटों को दूर करें। हम कि ईश्वर हमारी को समझने में जो रुकावटें हैं, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हमारी उन रुकावटों को, हे अग्निदेव, उन रुकावटों को दूर करो। दूर करो। मतलब कि मेन जो शॉर्ट में है चैप्टर का, काफी कुछ दिमाग में बैठ गया। और जो अगला केन उपनिषद का जो आप बताओगे, मतलब कि इस सारे उसके बीच में हम फर्स्ट स्टार्टिंग में ही अगर किसी को बताते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, पर क्योंकि ये सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा गीता सबने थोड़ा देख ली तो इंटरेस्ट इसलिए बन रहा है। अदरवाइज तो स्टार्टिंग में अगर इस पे करो तो लोग सुनना नहीं चाहते इसको, पर इसमें इंटरेस्ट बनता नहीं। हाँ, यही सबसे बड़ी बात जो पता लगी कि वाक्य ही हर जगह परमात्मा की शक्ति है, इससे ये ज्ञान हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है वाकई। इस बात को जैसे जैसे हम समझते जाते हैं, हमारा व्यवहार बदलने लगता है। हम हर रोज गुस्सा भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, किसी के ऊपर जो है किसी कहीं चालाकी भी करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मन में ख्याल आता है या इसको दोबारा पढ़ते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमें ख्याल में आता है, ओके, यहाँ जो है चूक हो गई थी, यहाँ मुझे, और ये भी परमात्मा का ही हिस्सा है, अपने ही उसी के शरीर का हिस्सा हम हैं, आपस में भाई बहन हैं, सब कुछ इकट्ठे ही हैं। ये भाव आने शुरू हो जाते हैं तो ईर्ष्या द्वेष उतना उतना हटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, आप मेरे ख्याल से पूर्णता की ओर बढ़ते हैं शशि जी। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। आशु जी, फिर जैसे ही अशोक भाई सबको पता नहीं, तो फिर ये तो आप भी नॉलेज कराओगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं बता देती हूँ। गूगल मीट डाउनलोड करना है सर, सिर्फ गूगल मीट, प्ले स्टोर। नहीं, उनको अलग से बताना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली वो करेंगे तब समझ में आएगा। तो आप सुबह जाते हैं दीदी, आप सुबह वहाँ जाते हो दोनों गुरुजी के पास? हम तो 1 महीने से नहीं गए अब। अच्छा, हम नहीं जाते कहीं भी। हाँ। सुरेंद्र भैया के उसमें है गूगल मीट? हाँ, मैंने तो वो लिंक आपका देखा था, मेरा ख्याल मेरे से चल जाएगा। नहीं नहीं, वो लिंक की बात अलग है, और गूगल मीट आपके उसमें ना फोन के अंदर जब आप प्ले स्टोर खोलोगे, अच्छा जी। उसमें जाके लिख देना सिर्फ गूगल मीट, और उसको डाउनलोड कर देना। 1 सेकंड का काम है, ज्यादा काम नहीं है। अच्छा जी। ठीक है, वो जब आप डाउनलोड कर दोगे तो आप मेरे को मैसेज, ग्रुप में ही मैसेज डाल देना, चाहे कि हमने कर लिया है, तो मैं एक बार खोल के आपको ज्वाइन करवा के देख लूंगी। ठीक है जी। ठीक है, आप दोनों जब कर लोगे ना, तो आप करने के बाद फिर एक बार मेरे को मैसेज कर देना, चाहे अभी कर देना, तो भी कोई मुश्किल नहीं है, अभी कर लो आप। इसके बाद ना प्ले स्टोर खोलो, प्ले स्टोर में ऊपर सर्च में टाइप कर देना गूगल मीट और डाउनलोड कर लेना बस, मीट ऐप। ठीक है जी। ठीक है,
अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप फोन कर लें। ग्रुप में नंबर है ना, इसी ग्रुप में से नंबर निकाल के आप फोन कर सकते हो फिर आप। ठीक है जी, ठीक है। ओके, चलो हरिओम जी। हरिओम जी।